हसनपुर विधानसभा के कई चेहरे चुनावी मैदान में उतरे हैं। 140 हसनपुर विधानसभा की जनता ने 009 न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि करप्शन भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वर्तमान समय में हसनपुर विधानसभा के विधायक तेज प्रताप यादव जीत कर जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आए। हसनपुर विधानसभा की जनता कैसे जी रही है, कैसे रह रही है और कितनी तकलीफ है, इसका खबर लेने वाला कोई नहीं है। न ही पार्टी जनसुराज से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जनसुराज की विचारधारा को लोग पसंद कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि हवाबाजी से सरकार नहीं चलती है, काम करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है। महात्मा गांधी एक धोत एक लाठी पर पूरे देश को आजाद करवाया था। देश की जनता को नहीं भूलना चाहिए। और क्या कहा हसनपुर की जनता ने, आइए देखते हैं ये खास खबर हमारे संवाददाता ब्यूरो चीफ राहुल खन्ना के साथ समस्तीपुर बिहार से। अब की बार किसकी सरकार? देखिए, बात ऐसा है, अगर किसी की भी सरकार हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जब तक इंडिविजुअल माइंडसेट से कोई सरकार नहीं आती है बिहार में, तो बिहार का कल्याण कभी नहीं होगा, जैसा कि हमारा मानना है। और हम देखते आए हैं, बचपन मेरा यहाँ गुजरा है, मेरा सब कुछ यही है, मेरा बिहार ही सब कुछ है। बिहार में अभी तक बहुत सारी सरकार आए हैं। जब 2015 में सरकार थी, फिर भी गठबंधन, जब भी सरकार आई है अभी तक गठबंधन की सरकार बन रही है। गठबंधन यानी कि एनडीए की हो जाए या कांग्रेस की हो जाए, किसी की भी सरकार, जब तक इंडिविजुअल माइंडसेट से सरकार नहीं बनती है तो उनके पास डिसीजन लेने का फैसला नहीं हो पाता है। अगर मान लीजिए अगर एक बार में अगर दो सरकार बनती है, दो इंडिविजुअल्स की नहीं बन पाती है, तो हम कहेंगे कि ये चीज दीजिए, उधर से कहेगा नहीं हमें ये चीज नहीं चाहिए। तो वहां बात जब तक क्या कहता है ना कि जब तक मिलीजुली सरकार, जब तक मिलीजुली बात नहीं होगी ना, तो वो सरकार काम कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अगर वही इंडिविजुअल सरकार अगर किसी की भी बनती है, अगर जैसे प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, वो अपने इंडिविजुअल माइंडसेट से आ रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम इंडिविजुअल जीतेंगे, इंडिविजुअल ही काम करेंगे। तो किसी का भी सरकार आए, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंडिविजुअल जब तक सरकार बिहार में नहीं आएगी, बिहार का कल्याण होना बहुत मुश्किल है। जहां तक हमें राहत दिख रही है बिहार की, बस। देखिए, कुछ दिन तो बिहार में शुरू की बात करते हैं, अब अभी से नहीं हम बात कर रहे हैं। अगर अंग्रेजों की गुलामी के बाद की अगर बात करें कि जब आजादी मिली, हम वहां से चलते हैं, तो सबसे पहले कांग्रेस की सरकार बनी। कई सालों तक राज किया कांग्रेस, ऐसा नहीं कि कोई 2 साल 5 साल की बात नहीं हुई है? मेरे ख्याल से कितना साल, 50 साल या 60 साल किया होगा। लोकदल भी आया नहीं, ठीक है सरकार। देखिए, हम कहते हैं ना, आप कह रहे कांग्रेस की सरकार, एक मैं बात पूरा कर लेता हूँ। कांग्रेस की सरकार रही, बीच में और कई पार्टियां आई, ठीक है, बीच में लालू यादव जी की भी सरकार रही, ठीक है, वहां भी अब संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस से भी अब संतुष्ट नहीं है। बाद में जदयू की भी सरकार बनी, नीतीश कुमार जी की पार्टी की भी सरकार बनी, यहाँ भी संतुष्टि नहीं है। अब जो आया है, हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि आगामी विधानसभा 2025 की बात कर लेते हैं, तो एक और बंदा नया आ रहा है और वो है जनस्वराज। देखिए, जनस्वराज की जहां तक की बात रही ना, उसमें देखिए सबके पास अपना रोड मैप तैयार है। देखिए, एक डेटा होता है, अगर आपके पास डेटा है ना कि किस चीज पे काम किया जाए, तो वो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा है ही नहीं, आपके पास जब डेटा ही नहीं है, डेटा है अभी तो बिना काम का डेटा है, हम ये कर देंगे, झूठे का वादा करने से क्या फायदा? कान को सुकून मिलने से अच्छा है? ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कान को सुकून मिल गया, चलो नीतीश कुमार आ रहे हैं, ये चीज देंगे, अच्छा ठीक है उन्हीं को वोट दीजिए। तो झूठ का वादा, झूठ का डेटा लेके काम करेंगे तो उससे नहीं काम चलने वाला ना। इनके पास इनका जो माइंडसेट है ना, देखिए ये तो पहले से राजनीति का चेहरा नहीं थे, लेकिन राजनीति के पीछे बहुत बड़ा हाथ इनका था। जितना मोदी जी के साथ पीछे से काम किए थे, ये इनका जो बैकग्राउंड, जब कोई अगर आदमी अगर प्रशांत किशोर को नहीं जानता है या फिर इस इंसान को नहीं जानता है, तो उनका बैकग्राउंड चेक कर ले। कोई आदमी अगर आपके साथ मेरा दोस्त भी है ना, तो हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, इंसान कैसा है, तब उससे हम दोस्ती करने के लिए तैयार होते हैं। हम उसका बैकग्राउंड जानते हैं, वो इंसान काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, काम करेगा। अब देखिए, अब बिहार की जनता की बात है कि अब इनको अपना, तो मतलब हम ये मान के चलें कि ये हसनपुर विधानसभा में और ये जहाँ से निर्णय होता है कि किसकी सरकार बनना चाहिए 81 नंबर रोड से, तो इसमें हम लोग मान के चलें कि जनस्वराज की सरकार बन सकती है जनस्वराज की सरकार। देखिए, एक बार पिछले बार की सरकार जो अभिगत विधायक हम लोग के हैं, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप जी कब आए हैं इधर, इस इलाका में कब आए? अभी हाल फिलहाल यहाँ कांड हुआ था, आपको भी पता होगा और आप लोग भी इस कांड को जानते होंगे। इस कांड को अभी अगर यहाँ दूसरा चीज रहता, लोग भर के आते, ये हो गया वो हो गया, चलो ये देख लेते हैं, कुछ रुपया से मदद कर देते, कुछ पैसे से मदद कर देते, कुछ इस चीज से मदद कर देते। लेकिन तेज प्रताप के
विधायकी में विधायक क्षेत्र विधायक जहाँ से वो तेज प्रताप अभी विधायक है, बताइए कौन विधायक से या विधायक की तरफ से कौन उस मुद्दे को देखने आया, कोई आया है नहीं ना। तो माइंडसेट देखिए सबसे बड़ा माइंडसेट होता है। अब उसके क्षेत्र में कुछ हो रहा है तो वो आदमी इंसान जब तक सामने से खड़ा होकर उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो हमें जिस पिछड़े वर्ग से हम लोग चल रहे हैं वो और अभी पीछे जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हम एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे तो उसमें विकास सर बता रहे थे कि हर राज्य का बता रहे थे कैपिटा क्या होता है। कैपिटा मतलब कि पर पर्सन कितना इनकम है, और सब जानने के बाद ताजुब होगा कि हमारे बिहार का पर पर्सन का इनकम मंथली का 3,500 से लेके 4,000 के बीच है। बताइए हमारा बिहार कहाँ है, किस कारण किसके कारण से बिहार यहाँ है। कहीं ना कहीं सरकार की इस नीति में, अब सरकार चाहेगी तो बहुत कुछ कर सकती है, सरकार चाहेगी तो कुछ नहीं करेगी। वही सरकार चाह रही है कि कुछ नहीं, तो उनके पास सीट है, 5 साल उनको मिल गया, आराम से मस्त मजे में ले रहे हैं, मजा कर रहे हैं कि नहीं। अब उनके पास रहता तो नहीं, बिहार का कैपिटा बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते थे, शिक्षा के प्रति बहुत कुछ कर सकते थे जो नहीं कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई नया सरकार आए, कोई ना कोई नया मुद्दे को लेके हर हमेशा चर्चा में रहे और हर हमेशा कोई नए रीति पे काम करे, नई रणनीति के साथ, नई क्षेत्र एरिया पे नई पहचान बनाकर नई चीजों के साथ काम करे। मतलब आपका ये कहना है कि जो भी मौजूदा हालात में सरकार रहा है वो काम नहीं करना चाहता बिहार, यही ना कह सकते हैं आपकी नहीं काम करना, काम करना काम। अच्छा आप बताइए, ये NH कहलाता है, स्टेट हाईवे कहलाता है, SS कहलाता है, स्टेट हाईवे 81 है। और वहाँ देखिए आपको वहाँ दिख रहा होगा कुछ, वहाँ दिख रहा होगा, देखिए कम से कम इतना बड़ा गड्ढा है कि अगर रात में अगर मान लीजिए पानी बारिश पड़ रहा है, गाँव में भी ऐसा ही हाल है, पानी पड़ा हुआ है, बारिश पड़ा हुआ है, अगर कोई दूसरे गाँव का इंसान होगा तो वहाँ जाने के बाद वहाँ जरूर एक्सीडेंट करेगा। और फिर कहेगी कि बिहार को, फिर कहेगी कि अच्छा इसके कारण एक्सीडेंट हुआ, बातों को बहलाने के पीछे चले जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि मेरी गलती है या हमारे टेंडर की गलती है कि जो इसके कारण ऐसा। आप लाइए टेंडर, आप टेंडर दीजिए, आप बनारस की बात कर लीजिए। हम बनारस के मुद्दे पर थोड़ा सा चलते हैं। बनारस में क्यों ऐसा होता है? बनारस में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कहेगा कि हम 2 महीने में तैयार कर, बनारस अगर कहेगा कि हम 2 महीने में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करके देंगे तो वो 59 दिन के अंदर तैयार करके देगा। उनका नीति ऐसा है ना कि अगर 2 महीने का टाइम देते हैं तो 2 महीने के अंदर होना चाहिए। तो देखिए कहा गया कि इनाम से ज्यादा फाइन रखा जाए, इनाम से ज्यादा फाइन को रखा जाए, ताकि इंसान फाइन सुन के इनाम की तरफ भागने, डर लगे कि फाइन ना दे, इनाम ना मिले, लेकिन काम हो जाए। अभी जैसे शायद सुनिएगा, अगर जैसे कि माना हम सुनते ही हैं, अगर हम उस मुद्दे पर ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते इतना है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको 2 महीने का टेंडर मिला है तो 2 महीने के अंदर आपको कंप्लीट करके देना होगा। अगर 2 महीने से अगर 1 दिन भी ज्यादा हुआ तो 1 करोड़ का फाइन मारेंगे आप पे। टेंडर तो करोड़ों में आता है ना, कम से कम 50-60 करोड़ का टेंडर आता है। अब मारिए, फाइन मारिए ना, टेंडर पे फाइन मारिए ना, फाइन मारिएगा तो उसको डर लगेगा ना। आप कह दीजिए 5 साल के अंदर रोड खराब होता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ऊपर से फाइन लेंगे, फिर वो मटेरियल पे काम करना शुरू करेगा कि मटेरियल थोड़ा अच्छे से लगाएगा ताकि फाइन ना भरना पड़े। अभी देखिए यहाँ जलमग्न है, यहाँ पे टूटा हुआ है, आगे जाके पुल क्षतिग्रस्त है, तब से वो पुल पे मरम्मत नहीं हुआ है। लोग ब्रेकर लगा देते हैं कि रोड क्षतिग्रस्त है। रोड क्षतिग्रस्त क्यों है? उस पर काम क्यों नहीं करना चाहते? काम कीजिए ना आप, सरकार के लिए कर क्या सरकार। चलिए अच्छी बात है आपने जो फोकस किए हैं सरकार पर। कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं में एक नाराजगी देखने को मिल रहा है कि मौजूदा सरकार जो भी रही ठीक से काम नहीं करते हैं। जिस तरीके से इन्होंने, क्या नाम हुआ आपका? रोशन। जिस तरीके से रोशन अपनी बातों को रखे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि मौजूदा सरकार जो रही है वो ठीक से काम नहीं करी, और इसी का कारण ये रहा कि हमारा बिहार आगे विकास नहीं करता है। विकास करने के लिए आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर आप फोकस करेंगे तो विकास करेंगे। चलिए, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि हसनपुर विधानसभा में कौन ऐसा नया चेहरा आएगा जो यहाँ विकास करेगा और यहाँ के लोगों को आगे लेकर के जाएगा। लक्ष्मण कट करो।